तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत का सवाल सीखेंगे कि एक गांव में 70% पुरुष तथा 360 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, इस तरह के प्रतिशत सवाल कैसे लगाए जाते हैं, मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिरकार ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाता है। दोस्तों, सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल में क्या कह रहा है कि एक गांव है जिसमें 70% पुरुष और तथा 360 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, चाहे कोई गांव हो या शहर हो या फिर कोई सभी जगह हो, तो वहाँ पर जो टोटल जो संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, 100% तो होगी ही। ठीक है। तो मानते हैं कि उसकी पूरी जो गांव की जो संख्या है वो आपको कितनी है, 100% है। अब यहाँ पर देखिए सवाल में क्या दिया है कि 100% तो पूरी गांव की संख्या है, लेकिन जिसमें से 70% पुरुष है। 100 में से 70% पुरुष है और 360 महिलाएं हैं। तो दोस्तों, 70% पुरुष तो दिया है, तो महिलाओं की संख्या प्रतिशत में कितनी होगी। तो क्या करेंगे, 100% में से कुल में से 70% को माइनस करेंगे, तो महिलाओं की संख्या प्रतिशत में हमें मिल जाएगी। तो चलिए घटाते हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल, 30%। यानी कि अगर 70% पुरुष है तो 30% कितना क्या होगी, महिलाएं होंगी। ये हमारा निकल गया। अब सवाल को समझिए। तो दोस्तों, ये जो 30% महिलाएं हैं, ये क्या है, इसकी संख्या हमें पता है कितनी है, 360 है। तो यानी कि जो 30% है, ये जो 30% है वो बराबर कितनी हो जाएगी, 360 के बराबर तो हो जाएगी, क्योंकि हमें महिलाओं की संख्या भी पता है और प्रतिशत में उनकी संख्या भी पता चल गई। तो दोनों क्या है, सेम है। ये प्रतिशत में लिखा है, ये संख्या में लिखी गई है। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमें पुरुषों की संख्या बतानी है। तो कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। तो 1% मान कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे 1% बराबर 360 बटे में जो 30 है बराबर के इधर भेज देंगे। अब ये जो 30% है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 30 गुणे 1%। क्योंकि जब तक इसे गुणा 1 में करेंगे तो 30 आएगा, और परसेंटेज है तो परसेंटेज तो रहेगा ही, इसलिए हमने 1% को रहने दिया, बाकी 30 से बराबर के इधर भेजना है। जब इधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बटे में आ जाएगा। अब हमारा ये इसको जब हल करेंगे तो ये 1% का मान हमारा निकल जाएगा। तो चलिए इसको अब क्या करेंगे, हम हल करते हैं। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो हमारा ख़त्म हो गया। अब 3 से भाग देंगे इसमें, तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये 6 कटेगा, 3 दूनी के 6, दो बार में कट जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 12। यानी 1% का मान क्या हो गया, 12 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं 1% का मान 12। अब हमें 1% का मान 12 तो पता चल गया है। अब हमें बताना क्या है, पुरुषों की संख्या बतानी है, जो कि कितनी है, 70% है। कितना है, 70% पुरुषों की संख्या है। अब हमें बताना है इनकी संख्या क्या हो जाएगी। क्या है, लिखेंगे यहाँ पर हम 70% बराबर लिखेंगे 70 गुणे 1% की जो संख्या है इसमें क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, तो इस तरह से। अब जब गुणा करेंगे जो आएगा वही आपका पुरुषों की संख्या कहलाएगी। देखिए गुणा करते हैं, 12 जीरो जीरो, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, कितना हो जाएगा, 840। ये होगी इसकी क्या, पुरुषों की संख्या। यानी कि एक गांव में अगर 70% पुरुष और जिसमें 360 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 840 हो जाएंगे। यह क्या हो गया इसका आंसर। इतना समझ गए। अगर यहीं पर पूछ देता कि टोटल गांव की संख्या कितनी है, यानी पुरुषों और संख्या को मिलाकर टोटल कितनी संख्या हो गई है, कितनी संख्या है, तो ये हम कैसे बताएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है बताना। जो महिलाओं की संख्या है उसको लिखेंगे 360, और जो पुरुषों की संख्या अभी निकली है उसको दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो लिखेंगे 840। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो पूरा टोटल गांव की, एक गांव की टोटल जनसंख्या निकल जाएगी। तो चलिए जोड़ते हैं, 0 6 6 10 के 0, हाथ से लगा 1, 8 3 11 1 12, कितना हो जाएगा टोटल 1200। यानी पूरे गांव की जो संख्या है जो कि 100% है, वो कितनी हो गई, टोटल 1200 हो गई। जिसमें 70% पुरुष, यानी कि जिसमें से 840 पुरुष है और 30% मतलब 360 महिलाएं हैं। ये निकल गई हमारी टोटल पूरे गांव की जानकारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रतिशत वाले सवाल समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।